नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के जवान और चीनी सेना मिलकर गलवान के आसपास एक बार फिर से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इस साजिश का खुलासा खुद चीन के एक जर्नलिस्ट ने, यानी कि एक जो पत्रकार था, उसने ही कर दिया है अपनी सेना को, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है उसे महान दिखाने के चक्कर में ही। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, गलवान घाटी की हिंसा भारत का वो ट्रिगर्ड पॉइंट था जिसके बाद भारत पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था। गलवान घाटी की हिंसा एक बहुत ही दर्दनाक थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, बहुत सारे चीनी जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन उसके बाद भारत पूरे एक्टिव मोड में आ गया और भारत ने चीन को लगातार पीछे धकेलना शुरू कर दिया और चीन को उसकी औकात बता दी। उसके बाद भारत ने 30 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट और करीबन 3 महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उन्हें हथिया लिया था चीन से। और उसके बाद से चीन पूरी तरीके से अब तक भी बैकफुट पर ही है। और चीन को इसके बाद पता चल गया कि हिमालयन रेंज में, यानी कि ऊंचाई वाली लड़ाई में लड़ने के लिए हथियार नहीं, जवान चाहिए होते हैं। जी हाँ, वो जवान जिनके पास कम संसाधन में भी बेहतर युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग हो। लेकिन चीन के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, ना ही उसके पास कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो भारत के साथ युद्ध लड़ सके आने वाले सर्दियों में। क्योंकि भारतीय सेना के जवानों को तो सर्दियों में युद्ध लड़ने की आदत है। सियाचिन में मतलब कि साल के 12 महीने हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 12 महीने बर्फ रहती है। तो यानी कि भारत वेल ट्रेंड है, एक छोटी मोटी युद्ध के लिए भी और एक बड़े युद्ध के लिए भी। लेकिन चीन उस तरीके से तैयार अभी तक नहीं था। लेकिन चीन ने अब एक नया प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सबसे मजे की बात तो ये कि चीन के ही एक जर्नलिस्ट ने अपनी सेना को महान दिखाने के चक्कर में खुद ये खुलासा कर दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब से भारत और अमेरिका के साथ चीन के संबंध खराब होते जा रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, ऐसे में चीन को पता है कि दोनों देशों से युद्ध तो वो जीत नहीं पाएगा। ऐसे में उसने दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है कि कैसे चीनी सेना दोनों देशों को धूल चटा सकती है, यानी कि अमेरिका और भारत को। और मेनली ये लोग ऐसा करते हैं चीनी लोगों को अंधेरे में रखने के लिए, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि चीन बहुत महान है, वो पूरी दुनिया को युद्ध में हरा देगा। ऐसी चीजें वो दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन इसी में उन्होंने कल एक बड़ी गलती कर दी। दरअसल चीन के ही एक और प्रोपेगेंडा पत्रकार हैं, उन्होंने दरअसल ट्विटर पर कुछ फोटोज और कुछ वीडियो शेयर कर दिए। एक वीडियो उसमें ऐसा था कि उस वीडियो में उन्होंने दिखा रहे थे कि मैं मतलब कि गलवान घाटी के आसपास से गया था और वहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग करते हुए चीन के महान जवानों को देखा। और फिर उसके नीचे उन्होंने एक वीडियो शेयर की। वीडियो में थोड़ी देर चलने के बाद एक दाढ़ी वाला शख्स दिखाई देता है। ये एक सेना का जवान ही था और देखने में लगता है कि या तो ये भारतीय है या पाकिस्तानी मूल का है, क्योंकि उसकी शक्ल ऐसी ही लगती थी। और भारत का तो हो नहीं सकता था वो, इसलिए कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तानी सेना के जवान ट्रेनिंग दे रहे हैं चीनी सेना के जवानों को युद्ध में लड़ने के लिए, या फिर वो मदद कर रहे हैं कि अगर आने वाले समय में भारत के जो कमांडो हैं, स्पेशल जो मतलब कि कमांडोज हैं जो युद्ध लड़ने के लिए काबिल माने जाते हैं, खासकर की ऊंचाई वाली जगहों पर, वहां पर वो चीनी सेना को असिस्टेंट प्राप्त कर सकें। तो इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। स्क्रीन पर आप एक टाइम्स नाउ का आर्टिकल भी देख सकते हैं। बहुत सारे मीडिया संस्थान ने इस चीज को छापा है। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान गलवान घाटी के आसपास की लड़ाई अगर दोबारा होती है और तो वहां पर लड़ने के लिए तैयार कर रहा है चीनी सैनिकों को। और साथ ही ये भी ट्रेनिंग दी जा रही है चीनी सैनिकों को कि भारतीय सैनिक लड़ते कैसे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर लगातार फायरिंग वगैरह चलती रहती है। तो इस चीज की भी वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा चीनी सेना ने स्पेशल बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं भारत और चीन से लगी हुई सीमा के पास में। और ये बंकर स्पेशलाइज है कि ये सर्दियों में लंबे समय तक टिके रहें और जवानों को कोई नुकसान ना पहुंच सके सर्दियों से। यानी कि ये चीनी सेना का प्लान है कि वो लंबे समय तक लद्दाख की सीमा से टेंशन को नहीं हटाना चाहती, और इससे ही उसके इरादों का साफ पता भी लगता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।